बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू ये होगा कि व्हाट इज़ द इंसुलिन रेजिस्टेंट, हाउ टू ट्रीट। कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बेसिकली क्या चीज़ है और इसको ट्रीट कैसे किया जाए। बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट या ऐसे हमारे व्यूअर्स, ऐसे हमारे नाजरीन जो सोशल मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, या वो यूट्यूब के ऊपर जाके हमें सुनते हैं, या टिकटॉक के ऊपर देखते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया के नेटवर्क पे जाके हमारे किसी भी वीलॉग को देखते हैं, तो हमारा हर वीलॉग जो है वो बेसिकली उसका पर्पज़ है कि हमने जितनी भी हमारी ह्यूमैनिटी है, जितने भी हमारे ह्यूमैनिटी के चैनल्स हैं, जितने भी इंसानियत के हवाले से उनकी बेहतरी के लिए जो पैगाम है वो हम अपने वीलॉग में रिकॉर्ड करते हैं और बेसिकली अपने लोगों के नॉलेज को अपडेट करते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं किसी भी बीमारी के लिए। तो आज का हमारा मौजू, जैसे कि आपने अक्सर सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये आपने सुना होगा, या जो वो लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, या रिसर्चर्स हैं, या कॉलम पढ़ते हैं, या डिफरेंट किस्म की रिसर्च करते हैं, या उनको शौक़ है किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस रखने का, तो वो जानते होंगे कि आजकल दुनिया में एक शोर बरपा है जिसको कहते हैं कि व्हाट इज़ द इंसुलिन रेजिस्टेंट। कि इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या है, हाउ टू ट्रीट, इसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपने वो लोग जिनकी ये चिन, यानी उसकी जो थोड़ी के नीचे वाली ये जो चिन है, ये चर्बी ज़्यादा लटकी हुई हो, या उनके बेली फैट, अपर बेली फैट या लोअर बेली फैट ज़्यादा निकला हो, या उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, ओबीज़ हो जाए, मोटापे का शिकार हो जाए, या उनको ये महसूस हो कि उनका वज़न जो है वो बढ़ रहा है, उनके हाथ पांव सुन्न होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, या उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, या दिल का मसला है, या सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या सीएलडी है यानी क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, और वो प्रॉपर ठीक नहीं होती, या उनकी बॉडी पे कोई ज़ख़म होता है और वो ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं होता, कोई निशान बनता है वो निशान जल्दी ख़त्म नहीं होता, या इस तरह उनको मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, यानी मर्दाना बांझपन है या जनाना बांझपन है, इसी तरह बेऔलादी है, या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है यानी ईडी है, शहवत कम आती है या कमज़ोरी महसूस होती है, या हर वक्त उनका दिल करता है, क्रेविंग होती है, खाने को दिल करता है, या वो बार बार जो है वो चीज़ें खाते हैं और हर 2 से 3 घंटे के बाद उनको दोबारा भूख लगना शुरू हो जाती है, तो ये बेसिकली वो इंसान इंसुलिन रेजिस्टेंट है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब और ज़्यादा आसान अल्फाज में हम करें कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू, जैसे हमने चाय ली, पराठा लिया, या हमने घर के अंदर से टोस्ट लिए, स्लाइस लिए, या फुल मील लिया हमने बाहर से, तो हमारा जो लबलबा है यानी पेंक्रियाज जो है वो बेसिकली इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन रिलीज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि आपकी बॉडी में इंटेक किया हुआ कोई भी खाना, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट से ली गई जितनी भी चीज़ें हैं, या सैचुरेटेड फैट हैं जिसमें आपने चीनी, शुगर या इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो ये जो ग्लूकोज या पेंक्रियाज जो आपकी इंसुलिन को रिलीज़ करता है, तो वो इस सारे निज़ाम को मेनटेन करती है, यानी आपके खाए हुए खाने को यूटिलाइज़ करवाना और इसके अंदर से ग्लूकोज के लेवल को आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करवाना, ये आपकी बॉडी में इंसुलिन का काम होता है। अब जब इंसुलिन आपका पेंक्रियाज एक दफ़ा उसको रिलीज़ करता है, तो उसको स्टॉप होने में, या उसकी जो स्पाइक होती है उसको डाउन होने में अगले 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं। जब आप उस 2 से 3 घंटे के दौरान दोबारा फिर कोई चीज़ इंटेक करते हैं, जैसे आपने कोई मिल्क शेक ले लिया, जूस ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, चाय ले ली, कॉफ़ी ले ली, 2 बिस्कुट खा लिए, या चलते फिरते कोई भी चीज़ स्नैकिंग कर ली, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाया, जैसे ही आपने खाया तो पेंक्रियाज ने दोबारा इंसुलिन को रिलीज़ कर दिया। जब वो इंसुलिन उसने रिलीज़ करना शुरू कर दी और आपकी बॉडी में जो एनर्जी आपकी थ्रू इंसुलिन वो यूज़ होनी थी या ब्लड में सर्कुलेट होनी थी, वही जो है वो सेव होना शुरू होगी, स्टोर होना शुरू होगी, और वो फैट की शक्ल इख्तियार करना शुरू होगी। इंसुलिन का मकसद आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना, लेकिन जब आप बार बार खाते जाएंगे और आपका लबलबा बार बार इंसुलिन रिलीज़ करेगा, तो इंसुलिन चूँकि एक हार्मोन है वो आपकी बॉडी को ड्राइव करता है, चलाता है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आप लेंगे, इंटेक बार बार करेंगे, उसको रेस्ट फॉर्म में जाने नहीं देंगे, तो वो आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करना शुरू कर देगा।
तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। यानी जब आपकी बॉडी में फैट यानी चर्बी स्टोर होना शुरू हो जाए और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए, या आपकी बॉडी में कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो और वो प्रॉपर ठीक ना हो, तो ये वो साइन है जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बार बार ट्राई करते हैं, उसके बावजूद जो है वो आप प्रेग्नेंट अपनी वाइफ को नहीं कर पाते, या अपने पार्टनर्स को आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाते, या आपको औलाद नहीं हो रही, या आप बेऔलादी की तरफ गए हैं, आपको जनाना बांझपन है, मर्दाना बांझपन है, मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो उसके पीछे भी ये रीज़न होती है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है। यानी जो आप खाते हैं आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर रही, बल्कि उसको स्टोर कर रही है। अब हमने इसको कहते हैं कि हाउ टू ट्रीट, कि हमें अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो हमने सबसे फेमस जो प्रोसीजर्स है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। यानी आपने 12 घंटे का गैप देना अपने खाने के दौरान। मसलन अगर आपने सुबह 8 बजे खाना खाया तो दोबारा आप रात 8 बजे खाएंगे। इसी तरह अगर आपने सुबह 9 बजे खाया तो रात 9 बजे खाएंगे, रात 10 बजे खाया तो सुबह 10 बजे खाएंगे। आप बीच में ब्रेकफास्ट अपना स्किप करेंगे। वो लोग जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, जो ओवरवेट हैं, जो किसी भी क्रोनिक डिजीज़ में चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग हमें ये कहते हैं कि 12 घंटे जब मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगा या मैं करूंगी तो उसको मैं कैसे मेंटेन करूंगी, क्योंकि खाना तो मैंने खा लिया, अब बीच में मैं चाय वगैरह बिस्कुट इस तरह की चीज़ें ले सकती हूँ या नहीं ले सकती। तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने अगले 12 घंटे में पानी वगैरह ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सूरत में चाय बिस्कुट या कोई भी छोटा मोटा फ्रूट भी इन 12 घंटों में नहीं ले सकते, क्योंकि जब जैसे ही आप लेंगे तो आपका लबदबा दोबारा से इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू करेगा और इस तरह आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट रहेगी और वो रिज़ल्ट जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, वो 90 डेज़ कंटिन्यू अगर आप इसको कर लेते हैं कि एक खाने से दूसरे के दरमियान में 12 घंटे का गैप रखें, यानी छोटी छोटी जो स्नैकिंग है कि हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना, वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो बढ़ाता जाता है। लेकिन अगर आप अच्छा मील यानी दिन में अगर आप 2 अच्छे खाने खाते हैं, कम से कम आप 10 से 12 घंटे का गैप देते हैं, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर जो आपकी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होती है, जैसे आप सुबह के टाइम उठते हैं तो आपके सामने आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, ये आपका माइंड आपको सिग्नल देता है, आपका दिमाग आपका ब्रेन आपको सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट से अपनी बॉडी को एनर्जी देनी है, और दूसरा ये होता है कि आपकी बॉडी में जो फैट है आपने उसको यूटिलाइज करवा के अपनी बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 प्रोसीजर्स में से जो आम लोग जो हैं वो क्या चूज़ करते हैं, वो जल्दी जल्दी उठते हैं, चाय लेते हैं, टोस्ट लेते हैं, बिस्कुट लेते हैं, या कोई भी डबल रोटी बंद बिस्कुट खा लेते हैं और कहते हैं मैं तो हल्का फुल्का खाता हूँ, और वो अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं और अपनी बॉडी को वो सिग्नल देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आना शुरू हो गए, और उनका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है और इस तरह उनकी बॉडी दोबारा से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। और दूसरा तरीका ये होती है कि आपने जो है वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। अब आपकी बॉडी में जो जमा शुदा फैट है वो फैट को आपकी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और आपको जो है वो एनर्जी वहाँ से मिल जाएगी, और वो एनर्जी ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत उस एनर्जी से जो आपने बाहर से कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए जो है वो इंटेक की है। तो ये प्रोसीजर्स है कि आपने, एक तो मैंने आपको ये बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, दूसरा ये बताया कि हमने इसको ट्रीट क्या करना है। अब आप दुनिया जहान की अगर मेडिसिन खाते जाएं लेकिन इंटरमीडिएट अगर फास्टिंग नहीं करते, अपनी स्नैकिंग पे कंट्रोल नहीं करते, अपना खाना ठीक नहीं करते, फिजिकल मूवमेंट नहीं बढ़ाते, तो आपका कोई भी मसला वो हल नहीं होगा, आपको किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और आप एक्सरसाइज कर करके थक जाएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि मुझे जो है वो अभी तक प्रॉपर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी बॉडी अभी तक इंसुलिन रेजिस्टेंट है, हाथ पांव वैसे सुन रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, शुगर मेरी अनकंट्रोल है और मेल इनफर्टिलिटी का मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जब आप करते हैं तो इसमें थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, ट्रेनिंग में आपने क्या करना होता है कि आपके अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन के लेवल को बढ़ा देना है। यानी आपने चिकन लें, बीफ लें, मटन लें, फ़िश लें, इस तरह की चीज़ें जितनी भी है वो अपनी बॉडी में ज़्यादा इंटेक करें। अब आपने रोटी है, चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क शेक है, मीठे फल हैं, मीठी सब्जियां हैं, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपने ब्रेक डाउन करना होता है। और इसी तरह प्रोटीन के साथ साथ एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मिसकैलकुलेट होती है या मिस मैनेज होती है या मिस अंडरस्टैंडिंग होती है, कि वो जो है वो हम फाइबर अपनी बॉडी में कम लेते हैं। मेरी बॉडी में फ़ाइबर की जो ज़रूरत होती है
वो आपको पर डे 25 से लेकर 30 ग्राम्स पर डे फाइबर चाहिए होता है। अब फाइबर का सोर्स हमारे पास क्या होता है, हम सब्जियां लें, फ्रूट लें, ये हमारे पास फाइबर का सोर्स होता है, या फिर हम अनचने आटे की रोटी खाएं, या इसबगोल का छिलका लें, या हम फाइबर सप्लीमेंट लें। तो तब जाके जब फाइबर और प्रोटीन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपकी बॉडी में कम होंगे, तो तब आपकी बॉडी जो है वो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट से रिवर्स गियर लगेगा और आप एक नॉर्मल लाइफ में आएंगे और आपकी ज़िंदगी आसान से आसान तर होती जाएगी। जब आपने स्टार्ट लेना है इंटरमीडिएट फास्टिंग का, तो तब आपने क्या करना है कि आपने पहले जब आपने अपने खाने में गैप डालना है, तो आप जैसे आप सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, उसमें से आप एक खाना स्किप कीजिए, यानी एक खाने से दूसरे के दरमियान 8 घंटे का गैप डालें। उसके बाद फिर आप उसको एक एक घंटा बढ़ाते जाएं, और जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो फिर आप 12 घंटे बाद एक खाना लें। मसलन अगर आज दोपहर को आपने 12 बजे खाया है, तो फिर रात को 12 बजे खाएं। अगर दोपहर को 10 बजे खाया है, तो रात को 10 बजे खाएं। 24 घंटे में 2 अगर आप हेल्दी मील लेते हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप बार बार खाते हैं, हर घंटे बाद चाय पीते हैं, हर घंटे बाद जूस लेते हैं, हर 2 घंटे बाद कोई फ्रूट खाते हैं, हर 2 घंटे बाद कोई बबल लेते हैं, या कोई कैंडी लेते हैं, या चॉकलेट लेते हैं, या कोई जूस लेते हैं, या लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ें मीठी लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत उससे कि अगर आपने 2 अच्छे मील लिए हों, यानी 2 अच्छे खाने खाए हों। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा अपने व्यूअर्स के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।